बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है ऐसे थे बापू। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि महात्मा गांधी हमारे देश को आज़ाद कराने वाले अग्रणी नेताओं में से एक थे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये अपने बारे में कम और दूसरों के हित के बारे में ज़्यादा सोचते थे। आइए पढ़ें। तो बच्चों, जानते हो, हमारा देश पहले गुलाम था। महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद कराया था। लोग उन्हें प्यार से बापू कहकर पुकारते थे। आओ उनके जीवन से जुड़ी एक मज़ेदार घटना सुनाते हैं। एक बार एक बच्चा बापू से मिलने आया। उसने देखा कि बापू के शरीर पर केवल एक धोती थी। बच्चा यह देखकर हैरान था। उसने बापू से पूछा, बापू, आप केवल धोती ही क्यों पहनते हैं? क्या आपके पास कोई कुर्ता नहीं है? बापू ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि कुर्ता सिलवा सकूं। बापू ने तो यह बात मजाक में ही कही थी, लेकिन बच्चा परेशान हो गया। उसे लगा कि बापू गरीब हैं। उसने बापू से कहा, बापू, मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए एक कुर्ता सिलवा दूंगा, फिर आप कुर्ता पहन लेंगे ना। बापू ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल लेती है बेटा? बच्चा सोच में पड़ गया और मन ही मन हिसाब लगाने लगा। हिसाब लगाता लगाता वह बच्चा प्रसन्न हो उठा। वह बोला, बापू, आपको जितने कुर्ते चाहिए मेरी माँ उतने सिल देगी। बापू ने उस बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारी माँ मेरे सभी भाई बहनों के लिए कुर्ते सिल देगी? बच्चे ने भोलेपन से पूछा, आपके कितने भाई बहन हैं? बापू ने कहा, बेटा, मैं भारत माँ की संतान हूँ और इस देश के सारे लोग मेरे भाई बहन हैं। उनमें से बहुत से लोगों के तन पर कपड़े नहीं हैं। जब उन लोगों के तन पर कपड़े होंगे तभी मैं कुर्ता पहन सकता हूँ। बच्चा सोच में पड़ गया। तब बापू ने उसे प्यार से समझाया, हमारा भारत गुलाम है। गुलामी के कारण यहाँ के अनेक लोग बहुत गरीब हो गए हैं। उनमें से कई तो ऐसे भी हैं जिनके पास न तो खाने को भोजन है और न पहनने को कपड़े। इसलिए तो मैं देश के सारे देशवासियों की चिंता करता हूँ। बापू की बातों का उस बच्चे के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने मन ही मन ठान लिया कि बड़ा होकर वह भी देश की सेवा करेगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको इससे शिक्षा मिलती है कि आपको भी क्या है, बड़े होकर देश की सेवा करने के लिए अभी से संकल्प ले लेना चाहिए। और गांधी जी की बातों से आप ये सीख सकते हैं कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो आपके क्या हैं, भाई बहन जैसे हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।